इसी प्रकार चौथा प्रश्न है 15 कोट ए बराबर 8। इस प्रश्न को हम ऐसे लिखें 15 कॉट ए बराबर 8। यहाँ देखिए 15 और कॉट ए के बीच में रिलेशन है गुणा का, तो यहाँ गुणा कर रहा है 15 तो उधर जाके भाग, तो कॉट ए बराबर 8 बटे में 15। और कॉट क्या होता है, कॉट tan का उल्टा होता है, यानी कि ये कॉट हमारा हो गया आधार बटे में लंब। इसको लिख सकते हैं हम आधार बटे में लंब। अब आधार की वैल्यू हो गई 8 और लंब की वैल्यू हो गई 15। अब इसको हम यहाँ हल करते हैं। ए बोला है तो हम ए पे चलेंगे, ए से सीधा आएंगे, टक्कर लगेगी यहाँ दीवार पे, यानी ये लंब हो गया, आधार ये कर्ण। और कॉट क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब। तो आधार ये 8 हो गया और लंब ये 15 हो गया। यहाँ फिर हम पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि हमें कर्ण निकालना है, तीनों वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमें निकालना क्या, साइन की वैल्यू और सेक की वैल्यू, ये निकालनी है। तो पाइथागोरस ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर बराबर में ए सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू दी हमें 8 का स्क्वायर, बी सी दिया हमें 15, तो 15 का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ए सी का स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289 ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर हटा रूट्स हटा, ए सी 289 रूट। अब यहाँ पे हम 289 को तोड़ेंगे, ऐसे फैक्टर तोड़ेंगे कि जिसके जो ये 2 होकर एक बाहर निकल जाए। तो रूट में 289 ए सी। अब इसको तोड़ेंगे तो 17 × 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है ए सी। एक जोड़ा बनते ही बाहर, एक संख्या बाहर निकल गई, ए सी की वैल्यू हो गई हमारी 17, क्या लिख देंगे 17। अब हमें निकालना है साइन ए, तो साइन ए के लिए हम चलेंगे साइन ए। साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटे में कर्ण। अब ए की बात है तो हम ए से चलेंगे तो लंब यही है और कर्ण भी यही है, तो यहाँ वैल्यू हो गई लंब की 15 और कर्ण की 17। तो साइन ए सॉल्व हो गया। अब करना है सेक ए। सेक ए, सेक होता है हमारा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे में आधार। अब कर्ण की वैल्यू ए से चलेंगे तो कर्ण भी यही रहेगा, क्योंकि कर्ण तो बदलता नहीं, 17 का 17, कर्ण की वैल्यू आधार क्या हमारा 8। तो इस प्रकार हमने चौथा प्रश्न भी हल कर लिया है।